समझने की जरूरत है। दूसरी बात, अब इसका नैरेटिव देखिए क्या है। नैरेटिव ये है, पीडीए मतलब है परिवार, डी मतलब है धोखा, और ए मतलब है अरेंजमेंट उस तरह का करना। मेरे ख्याल से कितना प्रोग्रेस, डेवलपमेंट और सभी को डिस्ट्रीब्यूट यानी अरेंजमेंट, ये गवर्नमेंट की नीति है। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी की शिक्षा, सर्वसुलभ शिक्षा कराना, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पहला ही मानक तय हुआ है। उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही सराहनीय है। इसमें जातिगत समीकरण, विद्यालय नकल विरोधी आंदोलन कौन लेके आया और नकल अभियान कौन लेके आया, ये उत्तर प्रदेश की जनता को मालूम है। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में नकल कराना आम जन का स्वभाव था। हम भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम भी प्राथमिक विद्यालय के पढ़े हुए हैं। लालटेन लेके जाते थे, भैंस बांधे जाते थे विद्यालयों में। तो शिक्षा को बाहर लाने के लिए मूलभूत परिवर्तन करना पड़ेगा। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार ये जो कर रही है एक अच्छा कार्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में, इसका समर्थन करना चाहिए। जातिगत सतीश प्रकाश जी कोई सवाल के आधार पर, सतीश प्रकाश जी जल्दी से, फिर उसके बाद पंडित जी और फिर उसके बाद मैं अमितोष भाई के पास जा रहा हूँ। सतीश प्रकाश, बिल्कुल। देखिए मालवीय जी, आप कभी आत्ममंथन कीजिए कि स्कूलों को बंद करना है। एजुकेशन एक सामान्य व्यक्ति, सबसे पहले बंद नहीं है, ये गलत बात कर रहे हैं आप। स्कूल बंद नहीं है, स्कूल मर्ज है। बंद अलग है, मर्ज अलग है। बंद नहीं है, मर्ज है। आप मेरी बात को सुनिए, बड़ा सीरियस सवाल है। सुनाइए, लेकिन गलत मत बोलिए ना, गलत मत बोलिए ना, बात सही बोलिए। मेरी बात सही बोलिए। आपने अपनी बात रख दी, मेरे कुछ सवाल है, उनका जवाब भी आप दीजिए। मेरा सवाल ये है सर कि एजुकेशन, भारत में एजुकेशन कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे गरीब हो, चाहे गांव का हो, मेरे हिसाब से एजुकेशन इतना महत्वपूर्ण चीज है कि एजुकेशन पाकर के ही कोई भी व्यक्ति इस देश की व्यवस्था से सीधा जाकर के जुड़ता है, सीधा जुड़ाव होता है। कोई भी व्यक्ति एजुकेशन पाएगा, भारत की व्यवस्था में शामिल हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर योगी सरकार इतनी ही सीरियस है तो उसने, हमारे यहाँ 3 तरह की एजुकेशन है, प्राइमरी सेक्शन की एजुकेशन, माध्यमिक की एजुकेशन और हायर एजुकेशन। आखिर योगी को यह भी बताना चाहिए, योगी सरकार को यह भी बताना चाहिए कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि तीनों को आपने एक जगह मर्ज कर दिया। नहीं सतीश प्रकाश जी, देखिए मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं एक मिनट, ओके मालवीय जी हो गया, ठीक है। नहीं सतीश प्रकाश जी और मालवीय जी, एक मिनट, एक छोटी सी चीज मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। दरअसल अगर मर्जर होगा तो शिक्षकों की संख्या कम रहेगी तो भी बेहतर पढ़ाई हो पाएगी, वहां पर ज्यादा बच्चे एक साथ शिक्षा ले पाएंगे और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कम पैसा खर्च करेगी। इसका मोटिव यह है दरअसल, जो दर्शकों को मुझे लगता है बताना चाहिए। लेकिन अगर वो मर्जर हो भी रहा है और मर्जर किसी को पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, राजनीतिक तौर पर सवाल उठाना है, नीतिगत सवाल उठाना है, आप सब कीजिए। लेकिन उस मर्जर की आड़ में एक ऐसा स्कूल चलाना जिसमें छोटे बच्चों को राजनीतिक पाठ पढ़ाया जाए, यह बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मुझे लगता है कि सबको बात करनी चाहिए। लेकिन पंडित अजय गौतम जी, चूंकि मैं आपके पास सबसे एंड में सर इसलिए आया क्योंकि राजनीतिक तौर पर सब जवाब दे रहे थे, सारी चीजों को राजनीतिक तौर पर समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ा पहलू जो योगी आदित्यनाथ ने कहा वो ये कि हम तो संस्कृति के करीब ले जा रहे हैं बच्चों को। तो क्या समाजवादी पार्टी ग से गधा पढ़ाकर बच्चों को संस्कृति से दूर कर रही थी? भाई ने बिल्कुल सही बात कहा कि ये इनका निजी अधिकार है, वे बच्चों को क्या पढ़ाएं। जैसे हम बोलते हैं बम, जैसे बम बोले बम बम, ये पढ़ाते हैं बच्चों को प्रेशर कुकर में बम, ट्रांजिस्टर में बम, रेडियो में बम, टीवी में बम। तो इनका निजी अधिकार है ना कि ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ देखिए राइट टू एजुकेशन संविधान की धारा 21A के तहत मूलभूत अधिकार है। क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना ये तय करना शिक्षा विद्यालय का और उसकी गाइडलाइंस में होता है। आप ट्यूशन में भी आर्बिट्री चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती। इसलिए आजम खान को छुड़ाना है, जमीन को हथियाना है। ये अगर फाजिल भाई कहते हैं कि ये पढ़ाना उनका निजी अधिकार है तो इनको बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। हमारा तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और हमारे यहाँ एजुकेशन रूल है। शिक्षा में क्या चीज पढ़ाई जाएगी क्या नहीं पढ़ाई जाएगी इसको लेके नीतियां जो आप बच्चे को कर रहे हो ये एक तरीके से जुनाइल क्राइम है। ये बच्चों के दिमाग को पॉल्यूटेड करने के लिए ऑफेंस है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप गा से गणेश मत पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गा से गधा पढ़ाइए, कोई
हमें उसमें कोई नहीं है, गधा पढ़ाएंगे गधे ही बनेंगे, ये भी एक वास्तविकता है। लेकिन ये तो आप समझिए ना, देश की जो मूलभूत हमारी जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी शिक्षा नीति है, जिसके कारण ये कभी विश्व गुरु था, आप उसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप क्या उनको ये पीडीएफआई की संस्था है या आईएसआई की संस्था है? ये यहाँ बच्चों को जिहादी बनाना चाहते हैं, तालिबान बनाना चाहते हैं, लश्कर तैयबा बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं पंडित जी? आप बच्चों को एक मिनट आपके फेवर का सवाल पूछ रहा हूँ। पंडित जी एक सवाल है, पंडित जी एक सवाल है मेरे मन में। पंडित जी एक मिनट, पंडित जी एक मिनट, प्लीज 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 प्लीज, लेट्स नॉट मिसलीड द पीपल। पंडित जी मुझे एक चीज बताइए, पंडित अजय गौतम जी मुझे एक चीज बताइए, अगर वो आ से आजम खान को जेल से बाहर निकालना है तो उसमें गजवाए हिंद वाली चीजें या किसी धार्मिक तरीके से किसी तरीके की कोई एजेंडे को आगे बढ़ाना, ये कैसे हो रहा है? ये आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं पंडित जी। कानून का जानकार भी होने के नाते मैं भी ये भी इनको समझा दूं, बच्चों को किसी भी काम में यूज नहीं किया जा सकता जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो। इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं, वो तो कर चुकी ना योगी सरकार। डीसीपीसीआर के एक्ट के तहत, दिल्ली जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ के अंदर लेके जा रहे हैं। आपको नहीं लगता पंडित जी आप इन चीजों को भी आतंकी गतिविधियों से जोड़ देंगे तो आप एग्जैजुरेट कर रहे हैं सारी चीजों को? ठीक है, वो अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अरे क्या हो गया अगर ये आईएसआई है, ये लश्कर तैयबा है, इतना केस बन रही है। अरे भैया गैस की गोली तुम्हें दे दूं, डाइनिंग पी लो। अरे फाजिल भाई देखो, तुम तो अच्छे आदमी हो यार, क्यों गंदे लोगों के साथ खड़े हो? क्यों ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो जो राम भक्तों में गोली चलाती है? क्यों ऐसी पार्टी के साथ खड़े हो जो कहती है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है? फाजिल भाई, इसमें जाति की लड़ाई नहीं है, ये ओबीसी की लड़ाई नहीं है। क्या बी आर अम्बेडकर स्वर्ण थे क्या? बी आर अम्बेडकर स्वर्ण थे क्या? अम्बेडकर स्वर्ण थे जो भारत की शिक्षा नीति के अंदर सबसे, जो शिक्षा नीति बनाने वाले भारत के बी आर अम्बेडकर फाजिल भाई, संविधान एकमात्र आप ही इस पूरे पैनल में जो समाजवादी पार्टी की उस पाठशालों को डिफेंड कर रहे हैं। सबसे सिंपल सी चीज है कि राजनीतिक रूप से बच्चों का इस्तेमाल जो हो रहा है, सवाल उस पर खड़ा होता है। फाजिल भाई एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कुछ भी पढ़ाना है पढ़ाओ, उसके लिए एक सब बॉडी बनी हुई है, एक इंस्टीट्यूशन है जो तय करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगे छोटे बच्चों के नाम पे। आप सोचिए ना, आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं छोटे बच्चों के नाम पे, जिनको बीजेपी का हो सकता है फुल फॉर्म ना पता हो, जिनको सपा का फुल फॉर्म ना पता हो, समाजवादी पार्टी ना पता, आप उनको समाजवादी ज्ञान दे रहे हैं। जिस योजना की अमितोष पारिक जी एक मिनट आ रहा हूं फाजिल भाई, आ रहा हूं। अमितोष पारिक जी, तो मतलब हम कुछ भी पढ़ा सकते हैं बच्चों, मतलब कुछ भी पढ़ाएंगे? बीजेपी कह रही है हम संस्कृति के करीब ले जाएंगे, वो कह रहे हैं वहां से अखिलेश पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है तुम्हें? जी अनुराग, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करता हूं आपके पैनल में, मैं आखिरी समय पे बोल रहा हूं तो कोई भी उसमें इंटरव्यू ना करे, पूरा फ्लो टूटे। और मैं एक बात ये भी कहता हूं अनुराग कि आप मेरे पास अंत में आए, क्योंकि एक व्यवस्था है। वो व्यवस्था ये है कि आपने सारे राजनीतिक मुद्दों को पहले समझा, पहलू को समझा, अपनी बात रखी। नहीं तो अगर मैं आज अमितोष पारिक हूं, अगर मैं भी, मेरे को लगता है कि अगर नहीं होता तो मुझे पीडीए पॉलिटिक्स का पार्ट बना देते और बोलते कि ये अंत में है, ये व्यवस्था का पार्ट है। स्कूल और एजुकेशन को आपने समझा अमितोष भाई, ये बहुत अच्छी बात है, और पॉलिटिकल एजुकेशन सिनेरियो से बाहर रखा गया है। धन्यवाद। ये एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट नहीं है। लेकिन देखिए, कौन पीडीए पाठशाला चला रहा है, कौन पीडीए यात्रा निकाल रहा है, कौन एंटी दलित दिवाली बना रहा है, कौन महाकुंभ को एंटी दलित कह रहा है, कौन दलित दिवाली बना रहा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर को कितना सम्मान दिया। आज मैं इसी टॉपिक पे कन्फाइंड रहता हूं। समाजवादी पार्टी के टेन्योर में एसटी एससी की स्कॉलरशिप्स को रोकी गया और विड्रॉ करा गया था। समाजवादी के टेन्योर के अंदर में 26 स्कीम जो दलित अपलिफ्टमेंट की थी उसको रोका गया। समाजवादी के टेन्योर के अंदर में एंटी कॉपीराइट जो एक्ट था मुलायम सिंह यादव का, उसको विड्रॉ करा गया। और वो एंटी कॉपीराइट जिससे उन्हीं बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था, कॉपी माफिया को पकड़ा जाता, चीटिंग करने वालों को पकड़ा जाता, लेकिन खराब हुआ। यही वही समाजवादी पार्टी थी जो नाम बदलती थी, अंबेडकर के काशीराम का बदनामी करती थी। यही वही समाजवादी पार्टी थी जो मायावती का बदनामी करती थी। और यही वही समाजवादी पार्टी थी जो बदगांव रेप केस के अंदर में चुप हो जाती थी। और यही वो आपत्ति हम जताते कि आजम खान क्यों पढ़ाना है। क्या है आजम खान? आजम खान वो जिसने दलितों का लैंड चुना और उसके बाद में यूनिवर्सिटी बनाई जिसमें कोर्ट का ऑर्डर है और विड्रॉ करने की बात करी। ये वही आजम खान है जिसके कहने पर मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर में जब यादव मरता है तो समाजवादी पार्टी कोई एक्शन नहीं लेती।